अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव शाहनवाज आलम ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के सरकारी आवास पर मिले करोड़ों रुपए की जांच करानी चाहिए। उनके पुराने फैसलों की भी समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि उनके अधिकतर फैसले सरकार को मदद करने वाले रहे हैं। एक सोशल मीडिया लाइव में शाहनवाज आलम ने कहा कि 2 दिनों तक न्यायपालिका का एक हिस्सा और सरकार समर्थक मीडिया पूरे मामले को ही अफवाह बताकर खारिज करने की कोशिश करती रही, लेकिन जनता के दबाव में सुप्रीम कोर्ट को यशवंत वर्मा के घर मिले नोटों के बंडल का वीडियो और रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी। शाहनवाज आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब यशवंत वर्मा खुद 1300 करोड़ रुपए के चीनी मिल भ्रष्टाचार के आरोपी नंबर 10 थे, तो कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का जज कैसे नियुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि यशवंत वर्मा को जज नियुक्त करने वाले कॉलेजियम के सदस्यों से भी पूछताछ की जानी चाहिए कि उन्होंने इनके अंदर कौन सी प्रतिभा देखकर जज बना दिया था। शाहनवाज आलम ने कहा कि इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि चीनी मिल भ्रष्टाचार की हो रही सीबीआई जांच पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगा दी। अगर इसकी जांच नहीं होती है तो जनता में यही संदेश जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने हजारों रुपए के चीनी मिल भ्रष्टाचार में शामिल अन्य बड़ी मछलियों को बचाने के लिए जांच को रोक दिया था। शाहनवाज आलम ने कहा कि यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट में दिए गए फैसलों की समीक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आंतरिक कमेटी बनानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण जांच इसकी होनी चाहिए कि उन्होंने चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के खातों को सीज करने के खिलाफ दायर याचिका को किसके इशारे पर खारिज कर दिया। नमस्कार साथियों, आप जानते हैं कि हर रविवार को हम लोग किसी न किसी विषय पे बात करते रहे हैं और आज ये 187वां रविवार है जब हम लोग बात करने जा रहे हैं। और बात एक ऐसे विषय पे करने जा रहे हैं जो इधर लगातार 3 दिनों से चर्चा में है और वो जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। जुडिशरी पर सार्वजनिक तौर पे बात होना दुखद भी है और एक तरह से अच्छा भी है। दुखद इसलिए है कि जुडिशरी में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जिस पर लोग टीका टिप्पणी करने का अवसर पाएं या उसको क्रिटिकल होकर के देखने की कोशिश करें। सब कुछ वहाँ ठीक होना चाहिए क्योंकि वही एक संस्था ऐसी है जिस पे लोगों को अभी उसके ऊपर भरोसा है। हम आप किसी से भी विवाद जब करते हैं, झगड़ा होता है, किसी का भी किसी से कोई मनमुटाव होता है, मुकदमा हम करते हैं और उसी न्यायालय में जाते हैं क्योंकि हमको भरोसा होता है कि हम आप गलत हो सकते हैं लेकिन जो न्यायपालिका कहेगा वो सही कहेगा। ये एक आम धारणा है और पूरे दुनिया में है। इसीलिए आप देखेंगे कि लोगों को अपने सरकार पे भरोसा नहीं है, पुलिस पे भरोसा नहीं है, मीडिया पे भरोसा नहीं है, लेकिन जुडिशरी पर भरोसा है। तो जुडिशरी भरोसे पे टिकी हुई चीज है और उस भरोसे पे अगर आँच आए तो ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन अच्छी चीज ये है कि लोग इसको यूं ही जाने नहीं देना चाह रहे हैं। लोगों की दिलचस्पी है कि जुडिशरी ठीक से काम करे और इसीलिए सार्वजनिक तौर पे उस पर बात होती है। खासतौर से हम लोगों ने पिछले 1-1.5 साल में देखा कि डीवाई चंद्रचूड़ जो उस समय तत्कालीन जो सीजीआई थे, उनके कार्य शैली पे लगातार बात हुई और उसका असर ये पड़ा कि वो आज तक सफाई देते हुए फिर रहे हैं। यानी कि न्यायपालिका को जो होली काऊ मान करके हर चीज जो उसके तरफ से गलत भी थी उसको थोप दिए जाने के खिलाफ एक थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। यहाँ अभी मैं सहरसा में हूँ यहाँ। तो ये एक हमने देखा कि अगर आप गूगल पे जाएं तो डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर, जुडिशरी के बदमाशियों के ऊपर, उसकी एक टिप्पणी के ऊपर समाज बहुत जागरूक और उस पर वो लगातार बात भी कर रहा है। जो ताजा मामला है वो मामला है दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज साहब का जिनका नाम है यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा जी के घर में आग लग जाती है 14 मार्च को। घर में कोई रहता नहीं है या जो भी है, जब वहाँ दमकल आती है तो उसको 500-500 के नोटों का एक बड़ा ढेर वहाँ पे मिलता है, जिसके बारे में कुछ मीडिया का कहना है कि 15 करोड़ है, किसी का कहना है कि उससे ज़्यादा है। तो जब ये मामला सामने आया, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद से मीडिया इस पे लगातार बात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको छिपाने ढकने की कोशिश की और ये कह दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर उसको ट्रांसफर भी कर दिया गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सार्वजनिक तौर पर बयान देके कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि कोई भी कहीं से खराब आदमी पकड़ा जाए तो आप उसको यहाँ पर भेज दीजिए। सवाल यह है कि इसके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था। दुष्यंत दवे जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने इस बात को कहा है कि जो आदमी किसी एक जगह भ्रष्टाचार में पकड़े जाने की वजह से या किसी भी वजह से अनफिट पाया जा रहा है तो फिर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए फिट कैसे हो सकता है कि आप उसको वहां पे भेज रहे हैं।
तो ये एक इस तरह का कल रात भर ये इस पे एक विवाद चला है और उसका असर ये पड़ा है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को दबाव में, जनता के दबाव में ये कहना चाहिए। हालांकि ये बात अच्छी नहीं है कि हम न्यायपालिका के बारे में कहें कि जनता के दबाव में ये करना पड़ रहा उनको, लेकिन सच्चाई यही है। तो उनको वो वीडियो और रिपोर्ट जारी करना पड़ा है, सार्वजनिक करना पड़ा है आज सुबह, जिसमें नोटों का जला हुआ बंडल भी दिख रहा है। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि पहली बार देश में ऐसा कुछ देखने को मिला है जहां न्यायपालिका से जुड़ा हुआ एक अहम ओहदे पे बैठा हुआ आदमी, ये कोई प्यून नहीं है, कोई चपरासी नहीं है, किसी जज का ड्राइवर नहीं है, जो सीधे एक बहुत बड़े ब्लैक मनी के साथ आप कह सकते हैं कि संदिग्ध अवस्था में उसके घर पे पैसा पाया गया है। और जनता का दबाव इतना ज़्यादा था कि सुप्रीम कोर्ट को, जो कल तक कह रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये अफवाह है, उसको आज वीडियो, फोटो, रिपोर्ट सब कुछ जारी करना पड़ा है। और वो तस्वीर अगर आप जा करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि किस तरीके से जले हुए नोटों का एक बहुत बड़ा बंडल है। अब सवाल उठता है कि ये जज साहब कौन हैं और उनके पास यहाँ से कैसे इतना पैसा आ गया, तो इनके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। और जब आप उसमें जाएंगे तो आपको जुडिशरी से जुड़ा हुआ और जो सड़ांध है वो आपको पता चल जाएगा, उसमें क्या क्या चल रहा है ये आपको और भी बेहतर तरीके से पता चल जाएगा। एक बहुत चर्चित केस है 2018 का, एक चीनी मिल है जिसने कि कई सारे सार्वजनिक यानी कि आम जनता के पैसे से चलने वाले बैंकों से कर्जा लिया 13,500 करोड़ रुपए का, और उस पैसे को लेकर के वो लोग फरार हो गए। उस कंपनी का जो डायरेक्टोरियल बोर्ड था उसमें जस्टिस जो उस समय जो जज नहीं था, उस समय वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का वकील हुआ करता था, वो उसमें 10वें नंबर का अभियुक्त है। अब सवाल यह है कि जो आदमी अपराध का अभियुक्त है और जिसके ऊपर सीबीआई की जांच हो रही है, उस पूरे मामले को हम देखते हैं कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस पूरे मामले पे स्टे दे दिया जाता है, यानी कि पूरी जांच को ही रोक दिया जाता है। और जो साहब इसको रोकने वाले थे, उस जज साहब का नाम या उस पैनल में एक नाम DY चंद्रचूड़ जी का था, जो इस देश के आगे चल करके मुख्य न्यायाधीश बने और जिन्होंने इस बात को कबूल किया कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के फैसले में किसी न्यायिक वजह से, किसी न्यायिक आधार पे, किसी साइंटिफिक आधार पे जजमेंट नहीं दिया था, बल्कि उन्होंने ईश्वर से पूछ करके जजमेंट दिया था। उस ईश्वर से पूछ करके जो उस पूरे मामले में खुद एक पार्टी थे। DY चंद्रचूड़ का जब ये बयान आया, और ये वही DY चंद्रचूड़ साहब हैं जो त्यौहार मनाने के लिए प्रधानमंत्री के घर भी जाते हैं, उनके साथ उनकी जो बॉन्डिंग्स हैं आप देख सकते हैं। ये वही हैं जिन्होंने सांप्रदायिक टीका टिप्पणी करने वाले, भाषण देने वाली एक महिला को तमिलनाडु में चेन्नई हाई कोर्ट का जज बनाया, जिसका नाम गौरी विक्टोरिया नाम था। ये वही साहब हैं जिन्होंने मंदिरों पे जो ध्वज फहराते हैं उनको लेकर के इस तरह की बात की जो सीधे अंबेडकर के संघर्ष को डिनाई करता था। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे टिप्पणी की, बहुत सारे बयान दिए जो लगातार चर्चा का विषय बने रहे, और लोगों ने कहा कि न्यायपालिका में इस तरह के लोग कैसे हो सकते हैं। और बहुत बेशर्मी से वो लगातार बोलते रहे, लेकिन पिछले दिनों जब BBC ने उनका इंटरव्यू लिया तो उनको लोगों ने जब वीडियो को जूम करके देखा तो उसका पैर कांपता हुआ भी दिखा। तो इस तरह के जो DY चंद्रचूड़ साहब थे, उन्होंने यशवंत वर्मा जी के मामले में, जिसमें 13,000 करोड़ रुपए का एक फ्रॉड का मामला था, स्कैम का मामला था, उस पूरे जांच को रोक दिया था। दूसरा कि ये वही जज साहब हैं, इनका थोड़ा रिकॉर्ड जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप उसके पॉलिटिकल लिंक्स को समझ पाए। ये वही जज है जिसने लोकसभा चुनाव से पहले और उसके खिलाफ जब कांग्रेस पार्टी कोर्ट जाती है तो वो कांग्रेस पार्टी के पिटीशन को खारिज कर देता है। यानी कि ये जो यशवंत वर्मा जी हैं, ये बेसिकली RSS BJP के एजेंडा पे लगातार ये काम कर रहे थे
और उनको खुद ये बड़ा सवाल ये है कि जो आदमी खुद आरोपी हो किसी मामले में, सीबीआई जांच कर रही हो, वो आदमी आखिर जज कैसे बन सकता है? ये एक बड़ा ही आश्चर्य की बात है कि जो आदमी खुद आरोपी हो उसके मामले के जांच को रोक दिया गया, फिर उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र करके दिल्ली हाई कोर्ट का उसको जज बना दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे ये एक पॉलिटिकल मामला है और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरा एक जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो गोदी मीडिया या डॉगी मीडिया जिसको कहते हैं, वो खुद लग गया था इसको डिफेंड करने में। और कल एक अफवाह फैलाई गई कि जो दमकल विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने कह दिया है कि कोई नोट इनके पास से बरामद नहीं हुआ, और इस खबर को चला रहा था रिपब्लिक, नवभारत, दैनिक जागरण जैसे जो डॉगी मीडिया का हिस्सा हैं। लेकिन बाद में जब ये दबाव पड़ा तो खुद उस अधिकारी ने डिनाई कर दिया कि हमने ऐसा कोई बयान दिया था। यानी कि ये पूरी तरह से राजनीतिक मामला है और इसमें जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उसका जो मीडिया है, वो सब कुछ एकदम लग गया है इस मामले को छिपाने के लिए। लेकिन जनता का दबाव इतना था कि आज सुबह सुबह चीफ जस्टिस को वो रिपोर्ट भी सार्वजनिक करनी पड़ी और वो वीडियो भी सार्वजनिक करना पड़ा जिसमें जले हुए नोटों का बंडल देख सकते हैं। अब सवाल ये भी उठता है, जैसा कि दुष्यंत दवे ने सवाल उठाया है, कि ये बेसिकली कॉलेजियम के ऊपर सवाल है कि कॉलेजियम ऐसे लोगों को कैसे जज बना दे रहा है जिनके बारे में खुद भ्रष्टाचार के आरोप की जांच सीबीआई कर रहा है। अगर कोई सीबीआई का या ईडी का आरोप के निशाने पे है, जांच के निशाने पे है, तो उसकी तो नौकरी चली जानी चाहिए। बहुत सारे अधिकारी जेल में चले जाते हैं, बहुत सारे नेताओं को आप जेल भेज देते हैं, लेकिन एक जज खुद भ्रष्टाचार का आरोपी है और कॉलेजियम उसको जज बना देता है, उसको वो भी दिल्ली हाई कोर्ट जैसे बड़े इम्पॉर्टेंट सेंटर में उसको तैनात कर दिया जाता है। हालांकि ऐसे आदमी के लिए सार्वजनिक जगह पे कहीं पर भी, तो ये एक बड़ा मसला है। कॉलेजियम के ऊपर भी हम लोगों को बात करना चाहिए, बहस करना चाहिए कि आखिर कॉलेजियम में ऐसे क्यों लोग हैं। आप जानते हैं कॉलेजियम में कैसे लोग हैं। जस्टिस रंजन गोगोई थे, उनके ऊपर एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और उन्होंने अपने मामले में ही एक बेंच का नेतृत्व किया और खुद को उन्होंने दोष मुक्त करार दे दिया। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पद संभालते ही सबसे पहले जो हत्या, दंगा और हिंसा का जो मुकदमा उनके ऊपर था, इस तरह उन्होंने अपने को खुद उस मामले से बरी कर दिया था, उसी तरह जस्टिस रंजन गोगोई ने भी बरी कर दिया था और बाद में जस्टिस रंजन गोगोई राज्यसभा के सदस्य भी बनाए गए। तो मेरा मानना है कि यशवंत वर्मा के मामले पे जितना ज़्यादा हो सके आपको खोजबीन करके पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और एक दबाव बनना चाहिए जुडिशरी के ऊपर। ये अच्छा हुआ, हम लोगों को लग रहा था अभी 2 दिन पहले जो मैंने जो बयान दिया था उसमें एक ये हमने इस बात को कहा था कि ये एक अवसर है चीफ जस्टिस के सामने अपनी शाख बचाने का। अगर वो ट्रांसफ़र होकर के वहाँ चला जाता है, उसको जेल नहीं होती है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो उनको भी चंद्रचूड़ की तरह ही याद किया जाएगा। कल जिस तरह से मीडिया में बातें चली हैं, बार एसोसिएशन हमको की तारीफ़ की जानी चाहिए, इलाहाबाद बार एसोसिएशन की, दोनों बेंचों की। लखनऊ बेंच ने भी इस तरह का शायद प्रस्ताव पास किया था और दुष्यंत दवे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, विपक्ष के तमाम लोगों ने भी इस पर सवाल उठाया है। कल जयराम रमेश जी ने संसद के अंदर इस सवाल को उठाया था और ये उसी का दबाव है कि आज सुबह सुबह संजीव खन्ना जी को वो फोटो और वो पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक करनी पड़ी है। अब मेरा मानना है कि इनको तत्काल मुकदमा करके इनके ऊपर जेल भेजा जाना चाहिए और जिन लोगों ने, जो कॉलेजियम के सदस्य थे, जिन्होंने इसको जज बनाया, उनकी भी जांच होनी चाहिए। किन पॉलिटिकल पार्टीज से इसका लिंक है, आखिर उसने किसके कहने पे, किसके दबाव में या किसके इशारे पे कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स को सीज किए जाने को चैलेंज जब किया गया तो उसने पिटीशन को खारिज किया। इस सब का जांच जरूर किया जाना चाहिए। एक बहुत अहम मुद्दा था, बहुत इस पर बात नहीं हो पाई, थोड़ा नेटवर्क का भी इशू था, लेकिन मेरा मानना है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को
सर्च करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इस पे काफ़ी रिपोर्ट्स बेहतर आ रही हैं।